ऑलराइट, टाइम फॉर द बिग डे। तो ऑब्वियसली मैं वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा अपने सेंटर पे, बिकॉज़ सबसे पहले तो मुझे वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड है नहीं। फ़ोन क्या, हमको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है ऑनेस्टली। सो या जस्ट गोना शूट अ क्विक लिटिल इंट्रोडक्शन हियर, बट येस, इट इज़ फाइनली 24th नवंबर, संडे, डे ऑफ द कैट 2024। एंड मेरा स्लॉट 1 है एंड मेरा सेंटर घर से दूर है, इसलिए मुझे काफ़ी जल्दी उठना पड़ा। बट पिछले 3-4 हफ्तों से आई हैव बिन मेकिंग माई सेल्फ यूज टू स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली। तो मैं कल रात को 10:30 के आसपास सो गया था, गॉट अ नाइस 7.5 आवर स्लीप, वोक अप अभी, एंड या नाउ इट्स टाइम टू गो किल द कैट 2024। मज़ा आने वाला है। एंड VARC तो मतलब आई हैव नो डाउट्स अबाउट माई कैपेबिलिटीज़। पिछले कुछ दिनों से हैव बिन गिविंग अ लॉट ऑफ पैसिव मॉक्स, एंड DILR का भी मेरा जो इनहेरेंट एक फ़ियर था कि कहीं मैं गलत सेट सेलेक्ट ना कर लूँ, वो भी प्रीटी मच चला गया है। एंड या QA में माई स्ट्रैटेजी इज़ फिक्स्ड, तो आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब अब तो ये वीडियो वैसे काफ़ी लेट आने वाली है, बट स्टिल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जस्ट स्टेइंग काम, स्टेइंग कूल, स्टेइंग कलेक्टेड एंड पावरिंग थ्रू। तो या अब मैं चाहता हूँ एग्ज़ाम लिखने के लिए, एंड उसके बाद आई विल सी यू गाइस विद ऑल दी अपडेट्स। लेट्स गो। अगर आप कैट 2025 देने का प्लान कर रहे हो देन राइट नाउ माइट बी द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट, because consistent efforts and a well-planned strategy for one whole year can easily get you the percentile you're trying to chase. And physics वाला MBA वाला के नए core and pro batches can help you with the same. You'll be provided with a portal जहाँ आप अपने सारे के सारे doubts clear करवा सकते हो, along with access to a lot of mocks and sectional tests, एंड इवन आपके ZAT, NMAT एंड स्नैप एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन वो लोग करवा देंगे। इन बैचेस के सारे लिंक्स मेरे बायो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, सो डू गो चेक इट आउट एंड यूज माई कोड RAJ500 टू गेट एन एडिशनल 500 रुपीज ऑफ। ऑल द बेस्ट। ऑलराइट गाइज, आई एम फाइनली बैक होम। बहुत बहुत लंबा दिन था सुबह से। मेरा सेंटर मेरे घर से अराउंड 50 किलोमीटर्स दूर था, 1 hour 45 minutes अवे। तो मुझे बहुत सुबह जल्दी उठना पड़ा था एंड जाना पड़ा था, बट द सेंटर वॉज प्रीटी गुड। आई वुड से पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी था मेरा सेंटर। आई रियली लाइक्ड इट, मतलब फैसिलिटीज़ वर गुड, वॉशरूम्स वर वेरी क्लीन एंड द होल प्रोसेस वॉज वेरी स्मूथ, तो cannot complain at all. And as far as CAT 2024 slot 1 goes, I am extremely satisfied with my attempt, but मैं कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करने वाला हूँ अबाउट मेरे को कितने मार्क्स आएंगे, मुझे कितना परसेंटाइल आएगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू आई वुड से। क्या जितना मैंने स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 वाले लोगों से सुना है, डिफ़िकल्टी लेवल्स हैव बीन थोड़ा अराउंड द प्लेस। स्लॉट 3 वाले बोल रहे हैं उनको DILR टफ आया, उनको VARC टफ आया, उनको ये टफ आया। स्लॉट 2 वाला कुछ और बोल रहा है, स्लॉट 1 वालों के लिए कुछ और स्टोरी चल रही है। तो स्पेकुलेशन करके कुछ फ़ायदा नहीं है, मस्त रिस्पॉन्स शीट का वेट करेंगे, रिजल्ट का वेट करेंगे, एंड देन आई विल डिस्क्लोज एवरीथिंग। सो या बहुत ही बढ़िया स्टोरी है मेरे पास सुनाने के लिए, ठीक है, कैट 2024 की यार, बिकॉज आई वॉज दिस क्लोज टू नॉट बीइंग एबल टू मेक इट टू द एग्जाम, लाइक नॉट मेक इट टू द एग्जाम सेंटर। कैसा मैं बताता हूँ, मैं सुबह निकल गया था एकदम जल्दी आराम से, एंड मैं बैठ गया अपनी कैब में, क्योंकि इतनी ठंडी थी कि मैं स्कूटर पे जा नहीं पाया। एंड मैं कैब में बैठा, हम लोग पहुंच गए। मैंने अंकल से बात करी जो कैब चला रहे थे, मतलब पूरा टाइम मैं बात करते जा रहा था उनसे एग्ज़ाम के बारे में, वो भी पुणे के ही रहने वाले थे। तो उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं चलते चलते जा रहा था ये सेंटर के गेट पे, एंड आई रियलाइज़ कि मैं अपना एडमिट कार्ड उनके कैब में भूल गया, क्योंकि मैं एडमिट कार्ड हाथ में लेके चल रहा था। आई डेंट वांटेड टू गेट क्रीज्ड, क्योंकि उसमें फ़ोटो वोटो चिपकी हुई थी। अब मेरे को रवि प्रकाश सर फ्रॉम रोधा ने हमेशा सिखाया है, स्टे काम, स्टे कलेक्टेड। तो मैंने ऊबर सपोर्ट पे गया, ड्राइवर का नंबर मतलब ट्राई किया कनेक्ट करने का, उन्होंने फ़ोन उठाया, एंड थैंकफुली बिकॉज मैं उनसे इतने अच्छे से बात कर रहा था, हम लोग लेजिट बॉन्ड कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं वापस आ जाता हूँ। उन्होंने यू टर्न लिया, वो वापस आया, उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड दिया, एंड बिकॉज मैं अपने घर से बहुत जल्दी निकल गया था टू मेक श्योर दैट आई डोंट लूज़ एनी टाइम या कुछ भी पैनिक नहीं हुए, तो इवन आफ्टर हिज यू टर्न कमिंग बैक आई स्टिल रीच द सेंटर 10 minutes बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। इसलिए मेरे को कोई भी अपना नर्वसनेस या उसमें कोई इशू नहीं हुआ, बट स्टिल प्रिटी क्रेजी टू थिंक कि मतलब आई वॉज दिस क्लोज टू लाइक नॉट बीइंग एबल टू गो फॉर माई अटैम्प्ट। बट हाँ, उसके बाद फिर मैं अंदर चला गया, वो सब नॉर्मल चेकिंग वेकिंग, बैग रखा, रजिस्ट्रेशन किया, एंड फिर मैं बैठ गया अपने स्पॉट पे। कैट चालू हुआ, एंड VARC एज सुन एज इट केम, ऑफ कोर्स थैंक्स टू द करियर लॉन्चर VARC 1000 के लास्ट के पीक फेज के सेक्शनल्स, उसमें हमको आदत हो गई थी कि क्वेश्चन स्कैटर्ड हैं, मतलब पहला क्वेश्चन एकदम से वर्बल एबिलिटी का आ गया, फिर 4 RC हैं, फिर 1-2 ही एक क्वेश्चन, फिर RC। तो आई न्यू एग्जैक्टली हाउ टू टैकल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। मैं क्या कर रहा था, अपने
VA के क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू कर दे रहा था, एंड बाकी आरसीज आई वाज अटेम्प्टिंग एज यूजुअल. सो उसकी वजह से आई डिडंट रियली वेस्ट एनी टाइम. एंड आई डोंट नो वाटर मार्क का क्या इशू आ रहा था लोगों को. मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो इशू क्या था, बिकॉज आई पर्सनली डिडंट लाइक फील एनीथिंग मतलब डिस्ट्रैक्टिंग और कुछ. तो मेरा VA वॉज स्मूथ ओनली. बट अगेन इस बार का VA के पैसेजेस वर वेरी इजी टू रीड. नो फिलोसफी वो रेनेसांस कुछ वो सब नहीं है इस बार, रोमांटिसिज्म. बट क्वेश्चंस वर क्लोज, मतलब दी ऑप्शंस वर क्लोज. एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस भले ही आसान आए थे, आई एम नॉट गोना से नो टू दैट, बट सम ऑप्शंस वर एक्सट्रीमली क्लोज. तो मेरे ईगो को बहुत दर्द हो रहा था वैसे क्वेश्चन छोड़ने में, बट आई हैड टू डू इट. माई ओरिजिनल प्लान वॉज टू अटेम्प्ट 20 to 23 क्वेश्चन, गेट 55 मार्क्स. बट मैंने सेफ रह के आई ओनली अटेम्प्टेड 19. एंड VA आई थिंक कि स्लॉट 1 का ईजी था भाई. द ऑड सेंटेंस एंड द सेंटेंस प्लेसमेंट, बोथ ऑफ देम वर, मतलब चारों के चारों मेरे को बहुत आसान लगे. स्पेशली सेंटेंस प्लेसमेंट, बोथ ऑफ देम वर प्रिटी ईजी. तो या वो अच्छा था. बहुत लोग ऑड सेंटेंस वाले को पैराजम्बल करके आ गए हैं, बट पैराजम्बल था नहीं हमारे स्लॉट में. या आई थिंक स्लॉट 2 स्लॉट 3 में भी नहीं था पैराजम्बल. सो वो छोड़ो. उसके अलावा क्या आया था, पैराजम्बल, ऑड वन आउट, नहीं पैराजम्बल नहीं आया था, ऑड वन आउट, सेंटेंस प्लेसमेंट. पैरासमरीज वर अ पेन. ठीक है, 2 पैरासमरी वर वेरी डूएबल, एंड बची 2 थोड़े से अजीब से थे, तो मैंने उनमें से 2 छोड़ दिए थे पैरासमरी. तो या आई हैड लेफ्ट 2 पैरासमरीज, एंड बाकी के क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो आरसीज के बीच बीच में से थे. देन आई वॉज स्टिल फीलिंग प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई VARC अटेम्प्ट. देन आई कैरीड दैट ओवर टू द DILR. अब वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड is if this is true कि slot 3 का DILR was much more difficult than slot 1 and slot 2, ऐसा मुझे सुनने में आया है. I can't of course comment on that because मैंने दिया नहीं है slot 3. I have only given slot 1. I don't get the point of doing that because slot 1 I feel कि there were 2 very doable sets. मतलब even if you haven't prepared for CAT and तुम्हारे पास basic मतलब ability है ग्राफ navigate करने का, then you would have been able to do it. I'm talking about द कैंडल स्टिक वाले जो सेट था स्टॉक प्राइस वाला, उसमें लेजिट सिर्फ वैल्यू देखनी थी, सब्ट्रैक्ट डिवाइड करना था, एंड यू वुड हैव गॉटन द आंसर. एंड इवन द सेकंड सेट विच आई डिड, क्या था वो, मार्बल्स एंड डाइवर्स, वो भी एक लाइन और बार ग्राफ वाला बेस्ड सेट था. इवन दैट वाज वेरी इजी टू डू भाई. मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे टेबल के वैल्यूज़ खुद ही भर रहे थे. खाली एंड में एक छोटा सा केस आता है 0,30 वाला. इफ़ यू ऑल हैव गिवन इट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसको खाली फैक्टरिंग करना था, एंड वो करके भी मतलब इट वॉज अ प्रिटी वेरी डूएबल सेट. थर्ड सेट आई थिंक मेरे पास अराउंड 10 मिनट बचे हुए थे, एंड आई कुड हैव डन बेटर इन दैट लास्ट 10 मिनट्स. आई पिक्ड द, मतलब मैंने पहले 2 सेट तो सही पिक करे थे, लाइक ब्यूटीफुल. थर्ड सेट आई डोंट थिंक आई मेड द बेस्ट चॉइस विद पिकिंग द कंट्रीज़ वाला सेट. दैट वाज ऑल्सो लाइन बार ग्राफ सेट बाय द वे. तो उसमें पहले जब मैं स्किम कर रहा था ना पेपर, द थिंग वाज कि आई थॉट इट वाज अ वेन डायग्राम सेट, बिकॉज उसकी लैंग्वेज वैसे लिख रही थी, दीज मैनी पीपल विजिटेड एटलीस्ट 1 कंट्री, ये वो. जब मैं वेन डायग्राम बनाने लग गया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा कैसे, बिकॉज लोग भी हैं, कंट्रीज़ भी हैं, एंड देन आई वेस्टेड टाइम ओवर. एंड हाँ, दैट सेट वाज प्रीटी मच सारे क्वेश्चंस टीटा थे, तो मैंने सारे वैल्यूज जैसे मैनुअली राइट डाउन करके एसोसिएट करके फिर आंसर किया था. तो आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई आंसर्स टू दैट सेट. बट जो पहले के 2 सेट थे 8 क्वेश्चंस 4, वो मेरे को 100% पता है कि आई विल गेट करेक्ट, बिकॉज देयर इज नो वे बेसिकली. सो या दैट वो हो गया. एंड द रीज़न कि मतलब मैं खुश था इज़ बिकॉज मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ना 2 सेट सॉल्व नहीं किया DILR में. मेरे जितने भी मॉक्स होते थे ना, उसमें 1 सेट या 0 सेट ऐसा होता था. तो आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ हाउ माई DILR सेक्शन वेंट. तो उसके बाद वो एड्रेनलिन आ गया कि भाई VARC भी अच्छा गया, DILR में भी अटेम्प्ट हो गए, अब क्वांट 4 देते हैं. एंड क्वांट ऑल्सो वेंट वेरी वेल. मैंने 10 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किए हैं, नोइंग कि द आंसर इज़ प्रीटी मच आई एम श्योर करेक्ट ही है. एंड 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा डाउटफुल था मैम, बट कोई बात नहीं. क्वांट में दी ओनली थिंग आई एम सैड अबाउट इज़ मेरे 2 क्वेश्चन छूट गए विच आई कुड हैव डन, मार्क फॉर रिव्यूड थे वो. रीज़न बीइंग, एक मिल्क एंड वाटर का क्वेश्चन था, ठीक है, स्लॉट 1 में. हमको जो मेथड सिखाया है ना, रिपीटेड रिप्लेसमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी का, उसका एक फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी लिक्विड इज़ द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन multiplied by 1 minus withdrawn quantity upon total quantity to the power of number of operations. मैंने अज्यूम किया मिल्क का वैल्यू, एंड मैं कर रहा वो मेथड से, बट मेरे को जिस फॉर्मेट में आंसर आ रहा था MCQs में, वैसे फॉर्मेट में आंसर था नहीं.
तो आई हैड टू मैनुअली कैलकुलेट द वैल्यूज़ डिवाइड करके एंड क्लोजेस्ट डेसिमल पॉइंट्स पे जो आंसर आ रहा था आई टू मार्क दैट, तो उसमें मेरा टाइम बहुत गया। बट अगेन इट वॉज सच अ सिंपल क्वेश्चन देखने में कि मेरा ईगो पे वो बात आ गया एंड आई स्पेंट लाइक अराउंड 5.5 minutes ऑन दैट क्वेश्चन, तो दैट वॉज नॉट गुड क्योंकि मुझे निपटा देना चाहिए था। एंड देन एक दो एवरेजेस और एक टाइम वर्क एंड वर्क का क्वेश्चन था जो मेरा छूट गया बिकॉज ऑफ दैट विच वुड हैव बीन अ सिटर। तो या दैट इज़ माई लर्निंग फॉर ज़ैट एंड मैट एंड स्नैप। ईगो नहीं आना चाहिए बीच में बिकॉज स्नैप एंड मैट तो ऑफकोर्स दे आर इवन मोर टाइम बाउंड, तो आई शुड डेफिनेटली बी मेकिंग स्मार्टर चॉइसेस ओवर देयर। एंड या क्वांट ख़त्म हो गया, फिर आई वॉज़ वेरी वेरी हैप्पी। आराम से मैं घर आया, मतलब घर आ रहा था, मैं सेंटर से बाहर निकला एंड जो मेरा सेंटर था ना पिंपरी चिंचवड यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ ऑन द एक्सट्रीम आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे। वहाँ पे कोई भी रिक्शा उबर ओला नहीं चलता है एंड मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग बैक नाउ। तो थैंकफुली एक बंदा मिला मुझे सेंटर पे, क्षितिश उसका नाम था, आई डोंट नो इफ ही इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, बट भाई व्हाट अ जेम ऑफ अ डूड। उसने मुझे लाइक अपने बाइक पे राइड दिया एक मेट्रो स्टेशन तक जहाँ पे मुझे रिक्शा मिला, फिर मैं आराम से वापस अपने घर पे गया। तो या प्रिटी एडवेंचरस डे। मेरे फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो गया क्योंकि फिर मेरा एग्ज़ाम भी जैसे ही ख़त्म हुआ, माई पेरेंट्स वर ट्राइंग टू कॉल मी, फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो उनको लग रहा था कि पेपर ख़राब गया है कुछ ऐसा बट कोई बात नहीं, ठीक है, everything went well and I'm going to carry forward this momentum into my Zat, Nmat and Snap because अभी भी there are many races to win। 40% काम हुआ है, अभी सिर्फ कैट एग्ज़ाम हुआ है, रिस्पॉन्स शीट आएगी रिज़ल्ट आएगा और उसके बाद GDPI, वॉट, इंटरव्यू, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल लेफ्ट, तो इट इज़ टू अर्ली टू बी हैप्पी अबाउट एनीथिंग और टू स्पेकुलेट एनीथिंग। एंड 3 और एग्ज़ाम भी बचे हैं भाई, एनमैट, स्नैप, ज़ैट। मेरे स्नैप के 2 अटैम्प्ट्स हैं, 8th एंड 15th को। मेरा एनमैट है 19 दिसंबर को एंड मेरा ज़ैट सबका 5 जनवरी को ही है। तो या नाउ माई फोकस इज़ फुल्ली ऑन दैट। उसके लिए भी आई एम गोना स्टार्ट माई प्रिपरेशन फ्रॉम द 25th इश। 25th नहीं, 25th तो कल ही है ना, मे बी परसों से चालू करूँगा। कल मैं बैठ के अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बनाऊँगा कि हाउ आई एम गोइंग टू अप्रोच 3 एग्जाम्स इन 1 month। तो या वंस दैट इज़ डन आई डेफिनेटली शेयर इट विथ यू गाइज। सो या इसके बाद चेस्ट डे का वीडियो आएगा मतलब कंटिन्यूएशन में। अब कल मैं सुबह जाने वाला हूँ ट्रेन करने के लिए एंड नाउ इट इज़ टाइम थोड़ा सा आराम करने के लिए। मैं जा रहा हूँ साके के घर पे, वी आर गोइंग टू हैव सम गुड फूड, उसने मंगा रखा है ऑलरेडी। तो हम लोग बैठ के मस्त खाएंगे, मूवी देखेंगे एंड देन प्रॉब्ली गो टू आर्यन्स हाउस, प्ले सम फीफा और समथिंग एंड देन कल से बैक ऑन द ग्राइंड एज यूजुअल बिकॉज या स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। एंड इसके बाद आज तो मैं वैसे जिम गया नहीं था, आज संडे था एंड मैं घर ही इतना लेट आया कि मतलब जिम बंद हो गया था। तो कल चेस्ट डे बेस्ट डे है, सो आई विल सी ऑल वेरी सून फॉर अ ब्यूटीफुल चेस्ट डे। मैं अपना फुल चेस्ट डे शूट करूँगा या मैं भी एक मोन्टाज बनाऊँगा, आई डोंट नो येट। तो या सी ऑल फॉर चेस्ट डे, लेट्स गो। Celebration time. Let's go. To show that she is the child of Dildo. Behind the scenes. ये बड़ा Go on his head na. वेलकम टू चेस्ट डे। बहुत टाइम हो गया यार मेरे को एक जिम व्लॉग बनाए हुए, बट एंड आई ऑनेस्टली डू मिस इट। तो स्टिल डूइंग द सेम थिंग्स, 2 sets इंक्लाइन प्रेस, 2 sets मशीन चेस्ट प्रेस, 2 sets शोल्डर प्रेस, 3 set केबल फ्लाई एंड अराउंड 3 to 4 sets ऑफ लैटरल रेजेस डिपेंडिंग अपॉन वाइब्स। तो या टॉप सेट हो चुका है मशीन चेस्ट प्रेस पे बिकॉज आज इंक्लाइन मशीन, द इंक्लाइन स्मिथ मशीन वो थोड़ा बिजी हुई, तो स्क्वाट कर रहा है वहाँ पे। एंड मैंने उनसे पूछा कि सर आपका कितना सेट बचा है, उन्होंने बोला 6 सेट। आई वाज लाइक ठीक है, मैं जाता हूँ मशीन चेस्ट प्रेस करने के लिए, मे बी आई विल गेट बैक टू इट लेटर, वी नेवर नो, बट या दैट्स गोना बी द वाइब टुडे। एंड मैं एक मोन्टाज टाइप वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट इट्स मोर फन टू मेक, मेरे को एडिट करने में भी मज़ा आता है एंड आई फील लाइक इट्स बेटर टू वॉच ऑल्सो बिकॉज मतलब यू नो कम टाइम में ज़्यादा दिखा सकता हूँ। सो या लेट्स गो, मज़ा आ रहा है। चेस्ट डे बेस्ट डे एंड आफ्टर येस्टरडेज ब्यूटीफुल कैट एग्ज़ाम, तो अभी मेरे को और भी ज़्यादा
मतलब एक दिमाग में मेरे कोई टेंशन नहीं है कि भाई कैट है कैट है कैट है। ऑफ कोर्स अभी भी एनमैट और स्नैप बचा हुआ है, बट उसके लिए मैं कल से प्रिपेयर करना अच्छे से स्टार्ट करूँगा। टुडे इज़ गोइंग टू बी अ डे ऑफ फॉर मी। जस्ट थोड़ा सा सोऊंगा बिकॉज पिछले एक महीने में मैं हर दिन 5:30 के आसपास उठाऊँ, एंड दैट्स बीन अ लिटिल डिफिकल्ट। स्लीप हैज़ डेफिनेटली टेकन अ हिट। तो या टुडे इज़ गोइंग टू बी रिकवरी डे, एंड देन उसके बाद बैक ऑन द ग्राइंड टुमारो। लेट्स गो। I don't wanna know the truth if it brings me solitude. I'm drowning into life from you, but I can't breathe without you in my life. I see your eyes all the time. I'm holding on to love. That was the best. That was the